आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 जो कि तकरीर की आज़ादी के बारे में है, उसके अंदर ये वाज़िया तौर पर लिखा है कि हर शहरी को तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का हक हासिल होगा और प्रेस की आज़ादी होगी। हामिद मीर साहब की दरख्वास्त में यह कहा गया है कि अदालत ये करार दे कि किसी भी फायरवॉल की तनसीब जो शहरियों के बुनियादी हकूक पर असरअंदाज हो इस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक कम अज़ कम तमाम मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ वसी मुशावरती अमल नामुकम्मल कर लिया जाए और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक बुनियादी हकूक को मलहूज़े खातिर ना रखा जाए। बैंकिंग के इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि जो पेमेंट्स हमें रिसीव हो रही हैं, OTPs रिसीव हो रहे हैं, वो लेट OTPs रिसीव हो रहे हैं, इतनी देर में वो एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ पेमेंट्स हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ बैंकिंग की पेमेंट्स बहुत डिलेड आती हैं। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि अगर आम ज़बान में बताया जाए तो जो भी आप इंटरनेट में चीज़ इंफॉर्मेशन लेने के लिए या देने के लिए कुछ भी आप टाइप आउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होकर जाती है दूसरे कंप्यूटर तक। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर दरमियान में कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर लगा दिया जाए जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है, तो उसको हम फायरवॉल का नाम देते हैं। प्राइमरीली रीज़न है जो जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल आईटी सेक्टर के अंदर फ्रीलांसर्स को या ओवरऑल आम यूजर्स को भी स्लोनेस महसूस हो रही है। उसकी प्राइमरीली रीज़न वीपीएन्स नहीं है। वीपीएन्स एक ख़ास तबके के लिए तो हो सकते हैं, बट इन जनरल बाय एंड लार्ज वो वीपीएन्स नहीं हैं, वो ये फायरवॉल और उस पर लगाए गए रूल्स हैं जो कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता 20 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। कम्युनिकेशन के निज़ाम को जकड़ दिया गया है एक ऐसे दूसरे निज़ाम के अंदर जिसको फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। फायरवॉल के पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल किए जाने के पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या मकासद हैं, क्या अज़ाइम हैं, कौन से गोल्स एंड टारगेट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान इस फायरवॉल से अचीव करना चाहती है। इस फायरवॉल के इंस्टॉल होने से पाकिस्तान किन ममालिक की सफ में आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, फायरवॉल दुनिया के अंदर चंद ममालिक के अंदर इंस्टॉल्ड है जिनके नेम रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया है। इनमें ज्यादातर ममालिक नाजरीन वही हैं कि जहां पर आमरीत ने पूरे निज़ाम को अपने पंजों के अंदर जकड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क है उसके अंदर फायरवॉल इंस्टॉल करने से क्या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है हर इंसान के पास वो मुतासिर होगा? क्या हमारी चैट, हमारी प्राइवेट फोटोज, हमारी प्राइवेट वीडियोस ये हुकूमत पाकिस्तान के पास चली जाएंगी? क्या हमारे पास जितना भी मवाद आ रहा होगा हुकूमत उसके ऊपर एक लॉक लगाने के बाद, एक सेंसर लगाने के बाद हम तक पहुंचाने के अंदर कामयाब हो पाएगी? इतनी ज्यादा सुस्ती की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें फाइबर पे काम करने वाले लोग हैं जो कि बेरोजगार हो चुके हैं, ई कॉमर्स से मुंसलिक लोग जो कि अपने सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे और इसी तरह से कॉल सेंटर चला रहे थे जो UK बेस्ड कंपनीज थी, USA बेस्ड एंड कनाडा बेस्ड कंपनीज थी, वो तमाम अपना बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। तो आखिर हुकूमत पाकिस्तान क्यों बाजिद है कि उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल लाजमी करनी है? इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारी गुफ्तगू होगी आज के इस टॉपिक के अंदर, और हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ टेक्निकल एक्सपर्ट से और ई कॉमर्स से मुंसलिक ऐसे लोगों से जो कि इस फायरवॉल की वजह से शदीद बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन हम ये देखेंगे कि आईन पाकिस्तान जो 1973 में तरतीब दिया गया उसमें शहरियों के बुनियादी हकूक़ क्या हैं और क्या हर शख्स को अपनी राय के इजहार के लिए आज़ादी हासिल है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आईन पाकिस्तान को। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 जो कि तकरीर की आज़ादी के बारे में है, उसके अंदर ये वाज़िया तौर पर लिखा है कि हर शहरी को तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का हक हासिल होगा और प्रेस की आज़ादी होगी, मगर इसके अंदर चंद कंडीशंस लगाई गई हैं। इस्लाम की अजमत या पाकिस्तान,
या इसके किसी हिस्से की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा, तहजीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत के मुतल्लिक तमाम पाबंदियों को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। जी हाँ, आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर शख्स अपनी तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का हक रखता है, मगर उसको मुल्की सालमियत और दिफा और इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। अब अगर आईन पाकिस्तान हर शहरी को बोलने की आज़ादी देता है तो फिर फायरवॉल को इंस्टॉल करके क्या शहरियों के इन हकूक़ को सलब नहीं कर लिया गया? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हामिद मीर साहब, जो कि पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं, वो इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं और ईमान मज़ारी, जो कि शीरी मज़ारी की डॉटर हैं, वो उनकी लॉयर हैं, उनके थ्रू उन्होंने रिट दायर की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास उनका ये केस गया है और इसकी समाअत अभी चल रही है। इस रिट के अंदर हामिद मीर साहब ने जो पिटीशन दायर की है उसके अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, आइए हम आपको वो शेयर करते हैं। हामिद मीर साहब की दरख्वास्त में यह कहा गया है कि अदालत ये करार दे कि किसी भी फायरवॉल की तनसीब जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ पर असरअंदाज हो, इस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक कम अज़ कम तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ वसी मशावरती अमल ना मुकम्मल कर लिया जाए और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ को मलहूज़े खातिर ना रखा जाए। ये बात बड़ी अहम है कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक तमाम इंसानों को बुनियादी हकूक़ के मुताबिक ये फायरवॉल इंस्टॉल की जानी चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के तहत बुनियादी हक़ के मुताबिक ये तमाम माकूल पाबंदियाँ ही कानून के ज़रिए आयद की जा सकें और ज़रूरत और तनासिब के असूलों को मद्देनज़र रखा जाए। और दरख्वास्त में फिर फाइनली उन्होंने ये कहा कि जवाब दहिंदगान फायरवॉल पर तफसीली मालूमात और मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाएं और फायरवॉल पर तमाम काम मुअत्तल किया जाए और शहरियों को इंटरनेट सर्विसेज की बिला रुकावट रसाई बहाल की जाए। जी हाँ, अब देखना यह है कि यह मामला तो अभी जाहिर बात है कि हायर कोर्ट्स में है और इसके ऊपर जब तक कोई तफसीली फैसला जारी ना हो हम कोई राय नहीं दे सकते। मगर ये एक बुनियादी बात है कि अगर तो आप फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं मुल्क की सालमियत के लिए, टेररिस्ट अटैक्स के लिए और मतलब जो कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उनके खिलाफ, या जो मुल्कों के दरमियान या मजहबी मुनाफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ, तो फिर तो ये एक काबिल कबूल बात है। लेकिन अगर कोई शख्स आपकी पार्टी के खिलाफ बात करे, आपकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करे और आप उसकी आवाज़ को दबाने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बेसिक राइट की वायलेशन है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरमगान सईद साहब, जो कि एक IT एक्सपर्ट भी हैं और ई कॉमर्स के शोबे से वाबस्ता भी हैं। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि सर ये फायरवॉल क्या है और इस फायरवॉल के अंदर और जो कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास फायरवॉल होती है और मोबाइल फ़ोन के अंदर फायरवॉल होती है उसमें क्या मुमासलत है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। सबसे पहले तो फायरवॉल बेसिकली ये है कि अगर आम ज़बान में बताया जाए तो जो भी आप इंटरनेट में चीज़ इंफॉर्मेशन लेने के लिए या देने के लिए कुछ भी आप टाइप आउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होकर जाती है दूसरे कंप्यूटर तक। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर दरमियान में कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर लगा दिया जाए जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है, तो उसको हम फायरवॉल का नाम देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और तमाम जो ममालिक हैं दुनिया के, वो ऑलमोस्ट ये फायरवॉल किसी ना किसी सूरत में इस्तेमाल लाजमी करते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि इल्लीगल हैं, इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ट्विटर बैन किया गया था, मुख्तलिफ इस तरह के और भी वेबसाइट्स हैं जो चाइना में फेसबुक बैन है, बिल्कुल सऊदी अरबिया में व्हाट्सएप बैन है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किस तरह किसी को पता लगता है कि क्या ये इस टाइम पे यूज़र ये ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है या फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, वो फायरवॉल बताती है आपको। तो फायरवॉल अगर हम आम ज़बान में बात करें तो यही है कि जिस तरह अगर एक इंस्टीट्यूट या किसी एक कंपनी के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है तो वो ना किसी को आने देता है, गैर ज़रूरी बंदे को ना जाने देता है बाहर। तो यही फायरवॉल जो है इस्तेमाल की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिठाया जा रहा है वो पहले तो सिर्फ तलाशी ले रहा था
अब जामे तलाशी लेगा। बिल्कुल और वो जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर इवन के कपड़े भी इवन के रिमूव करके और फिर सॉक्स को चेक किया जाता है और फिर शर्ट्स भी उतरवा दी जाती हैं, और मतलब ये कि अब पाकिस्तान के अंदर जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, जो मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आई वो ये कि चूंकि ये डाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में मेरी इंजीनियरिंग भी है, डाटा कम्युनिकेशन चूंकि आप समझते हैं कि पैकेट्स की सूरत में होती है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हर पैकेट को मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक पैकेट चेक किया जा रहा है, लेयर्स में डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। अब चूंकि वो हर पैकेट चेक होके आ रहा है, तो शायद इसी वजह से उसको चूंकि बार बार चेकिंग के प्रोसेस में से गुजरना पड़ रहा है, शायद इस वजह से ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्लो हो रहा है। सर देखें, बात ये है फ़हीम साहब कि वैसे फायरवॉल्स ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप इंटरनेट नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो किसी ना किसी सूरत में फायरवॉल मौजूद होती है, ठीक है। आम तौर पर फायरवॉल से इंटरनेट को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फायरवॉल की कुछ सेटिंग्स ख़राब की जा रही हों, मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई है फायरवॉल वो, या बहुत ज़्यादा डाटा को चेक किया जा रहा हो, तो उस सूरत के अंदर स्लो होने के चांसेस होते हैं। होता क्या है कि एक कंप्यूटर आपके घर में मौजूद है, कोई मोबाइल या किसी भी लैपटॉप की सूरत में, वो जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो अपने पास मौजूदा जो बड़ा सर्वर होता है उसके साथ कम्युनिकेशन करता है। आफ्टर दैट वो सिटी वाइज जाता है, सिटी वाइज के बाद वो फिर एक कंट्री वाइज तक जाता है, और कंट्री के बाद फिर वो बाहर के ममालिक से इंफॉर्मेशन या रिट्रीवल का काम करता है। तो अब इस तमाम सूरत के अंदर जो ये बेसिकली पाकिस्तान के फायरवॉल की बात की जा रही है वो कंट्री लेवल के ऊपर लगी हुई है। इन तमाम अगर मराहल से गुजर के जा रहा है और किसी ना किसी सूरत के अंदर कोई ना कोई डाटा तो लाजमी चेक हो रहा है कि क्या कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, क्या कोई कार्ड और ये जो क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग्स होते हैं वो तो नहीं हो रहे। तो वो जब एंड के ऊपर पहुंचता है, अगर इतने स्टेप्स पे सारे ही उसको चेक कर रहे हैं, तो वो एज सच मैंने आपको बताया कि वो नहीं होता, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं उनको चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के डाटा को चेक करने लग जाएँ, सारे जिस तरह आप बता रहे थे कि पैकेट चेक करने लग जाएँ, तो उस सूरत में इंटरनेट के स्लो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप पॉकेट्स भी चेक करने लगे हैं, सॉक्स भी चेक करने लगे हैं, आप ये ऊपर वाली पॉकेट भी चेक करने लगे हैं, जिस तरह आप बैग भी चेक करने लगे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस स्लो डाउन हो, चेकिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो। जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या तस्वीरें क्या वो भी गवर्नमेंट तक जाएंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक पैकेट की सूरत में, एक इंफॉर्मेशन की सूरत में ही ट्रैवल करती हैं, तो वो भी इसी के थ्रू होके जाती हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले यूट्यूब के ऊपर भी, यूट्यूब की अपनी भी फायरवॉल मौजूद है, तो अगर आप कोई इस तरह का कंटेंट लगाते हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी से बाहर आता है, तो वो यूट्यूब उसको बैन कर देती है। अब वो यूट्यूब चेक किस तरह करती है? वो एक बंदा तो नहीं बैठ के देख रहा होता उन वीडियोस को, तो वो क्या होता है, ये दो इनके मॉडल्स होते हैं, एक ह्यूमन मॉडल और एक एआई मॉडल्स। तो फायरवॉल्स के ऊपर एआई मॉडल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो इसमें मौजूद डाटा को मॉनिटर करते हैं कि वो किस किस्म का डाटा आ रहा है और किस किस्म का डाटा जो है हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। उसमें कोई वर्ड्स हो सकते हैं कुछ इस तरह के, जिस तरह गाली गलौज के वर्ड्स जो हैं वो यूट्यूब पे बैन है, वो आप नहीं देख सकते। वायलेंस के बैन है, ब्लड वगैरह अगर दिखा रहे हैं वो मना किया हुआ है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आए तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती हैं। उसके बाद वो जाते हैं ह्यूमन तक, वो क्लिप, वो पोर्शन वो ह्यूमन को दिखाया जाता है, और जो यूट्यूब के बैठे हुए बंदे होते हैं वो उसको ब्लॉक, मतलब इसके पीछे कोई टीम नहीं काम कर रही, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फायरवॉल पाकिस्तान में इंस्टॉल की जा रही है, इसको इंस्टॉल करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि पीछे कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी बैठी है या मॉनिटरिंग पर्सन्स बैठे हैं। ये ऑटोमेटिकली फायरवॉल काम कर रही है, और उन्होंने कुछ कीवर्ड्स जो उनसे ऐड करने हैं, उसके बाद जो कुछ भी वो ब्लॉक करना चाहे होंगे उन कीवर्ड्स पर मबनी या उन वर्ड्स पर मबनी वो डाटा ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। कोई उसको एक एक आपकी चैट को ओपन करके नहीं देखेगा, आपके वीडियोस को प्ले करके नहीं देखेगा। सर एक तो ऑटोमेशन का काम आ गया। अब सारा कुछ इस टाइम बेशक आप ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक, बिकॉज कुछ वर्ड्स, लेट्स से मैं अगर आपको बात बताऊं कि अगर आपकी कोई चीज़ का वर्ड आ रहा है तो वो किताबों में भी तो मौजूद है, तो आप उधर भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन है और वो बेसिक है और वो बतानी भी है। लेकिन अगर आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो फिर तो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं मैटर करते, उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। इनिशियली पिक ऑटोमेशन ज़रूर कर देती है कीवर्ड से, और अगर बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को वो देखती है, अगर उसे लगे कि ये वाकई ब्लॉकेबल है तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्विटर, तो ट्विटर के सारी कम्युनिकेशंस ब्लॉक हो जाएंगी।
हाँ जी, वो तो पूरी ऐप उन्होंने पूरी ऐप हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर आप कुछ भी करेंगे तो वो आपका ब्लॉकेज के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिस तरह फेसबुक या उसके अंदर वो समटाइम वो भी ब्लॉक हो जाते हैं आपके, आप कोई पोस्ट लगाते हैं, आपको फेसबुक की गाइडलाइंस आ जैसे किसी सियासी पार्टी को अगर बैन करना है, उसका कंटेंट बैन करना है, बिल्कुल ऐसे। अब तो उसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ पीटीआई या नून लीग या कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिया जाए, वो लाजमी नहीं। उसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी इस तरह का चीज़, जिस तरह के उसके झंडे की तस्वीर या उससे किसी लीडर की पिक्चर जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, तो उनको भी मैच किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा जाहिर सी बात है जो भी डाटा इसके थ्रू होके जा रहा है, अगर वो मॉनिटर हो जाता है और किसी के पिक में आ जाता है। अच्छा, इसमें फिर ये होगा कि पहले तो सिस्टम को कुछ ना कुछ इनपुट देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी इनपुट देनी पड़ेगी कि जी ये चीजें हैं जिनको हम मॉनिटर करना चाहते हैं। इस लीडर की पिक्चर, इस पार्टी का फ्लैग और ये पर्सन्स, इनका कोई कंटेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर ये चीज़ तो सिस्टम में फीड होगी और फिर उसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन पाकिस्तान भर में हो रही होगी, वो कम्युनिकेशन उस फीड शुदा इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर होगी, बिल्कुल ऐसा। अब जब वो चूंकि उन्होंने जो डाटा फीड किया है उसने जब उसके साथ कंपेयर होना है, कंपेयर होने के बाद फिर रिजल्ट निकलना है कि आया इसको पास ऑन करना है या होल्ड करना है। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी नाज़रीन, फायरवॉल के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ एक IT एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनका नाम अदनान सुहेल है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर IT एक्सपर्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये फायरवॉल कैसे अमल करेगी और फायरवॉल के आने से पाकिस्तान के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो रूनमा होंगी। जी अदनान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सर, ये हमारे नाजरीन को बताइएगा कि फायरवॉल के आने से हमारी ज़िंदगियों पर क्या चेंज आए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखें, जिन यूज़र्स ने अपने फ़ोन में VPN इंस्टॉल किया हुआ है, उसका मतलब ये है कि उनके सिस्टम में जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी उनके सिस्टम में ट्रैफिक गुजर रही है, जो भी जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक VPN टनल से होके जा रहा है, वो एक ख़ास सर्वर से गुजर रहा है और उस ख़ास सर्वर से गुजर कर ही वो दुनिया तक रसाई हासिल कर रहे हैं इंटरनेट तक। जैसे फॉर एग्जांपल X है या ट्विटर जिसको कहते हैं, वो अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो सारे फॉर एग्जांपल एक VPN है जैसे कि सुपर VPN या प्रोटोन VPN या कोई भी इस तरह का VPN एप्लीकेशन जो किसी यूज़र ने अगर इंस्टॉल की भी है, तो वो तमाम उस यूज़र के फ़ोन से होने वाली इंटरनेट तमाम ट्रैफिक उस VPN टनल से होकर गुजरेगी। नंबर एक बात तो ये। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई 10 करोड़ यूज़र हैं जिन्होंने, उनमें से कोई 2 करोड़ ने VPN इंस्टॉल किया हुआ है या 1 करोड़ ने VPN इंस्टॉल किया हुआ है और वो 5, 7, 10 एप्लीकेशंस हैं, तो समझ लीजिए कि वो 10 एप्लीकेशंस हैं, वो 1 करोड़ जो यूज़र हैं उन सब की ट्रैफिक उस 10 एप्लीकेशन जो VPN एप्लीकेशंस हैं उनके सर्वर से होकर गुजरेगी। अब इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि उनके सर्वर्स पर लोड बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों ने VPN यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों का, उन सब की ट्रैफिक जब एक ही सर्वर से गुजरेगी तो वो उसके अंदर स्लोनेस आ सकती है। जनरल बात की जाए कि एक आम यूज़र जो VPN यूज़ नहीं कर रहा वो भी स्लोनेस महसूस करता है, जैसे मैंने खुद भी महसूस किया। मैं VPN भी यूज़ करता हूँ, बट व्हेन आई टर्न ऑफ द VPN तो स्टिल आपके पेजेस बड़े स्लोली लोड हो रहे हैं, आपकी इंटरनेट एक्सेस जो है, जनरल वेबसाइट्स जो हैं वो बड़ी स्लोली लोड हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि जो PTA ने फायरवॉल इंस्टॉल की है वो डिपेंड करता है वहाँ पर रूल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब वो जो फायरवॉल है, जितने बाकी यूज़र्स हैं वो उन सब की ट्रैफिक उस फायरवॉल से होकर गुजर रही है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर कितने रूल्स लगाए हुए हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई रूल ना लगाया हो, एक फायरवॉल लगाई है और उसके ऊपर कोई भी रूल नहीं लगा हुआ, तो उसमें ट्रैफिक का कम असर पड़ेगा। अगर उसमें रूल बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक लिंक से आने वाली तमाम इमेजेस को चेक किया जा रहा है, तमाम कंटेंट को, जो टेक्स्ट मैसेजिंग है उसको चेक किया जा रहा है, और तमाम जो कंटेंट अपलोड या डाउनलोड हो रहा है उसको चेक किया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर ओवरऑल एक स्लोनेस आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ एक ख़ास गेट से गुजर रही है और उस गेट पर चौकीदार बैठा हुआ है और वो उस इंफॉर्मेशन को स्निफ कर रहा है, चेक कर रहा है, एक ही तलाशी लेके उसको अंदर आने दे रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक क्यू मेंटेन हो जाएगी। ये बिल्कुल आम लेमन टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो ये प्राइमरीली रीज़न है जो जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल IT सेक्टर के अंदर फ्रीलांसर्स को या ओवरऑल आम यूजर्स को भी स्लोनेस महसूस हो रही है, उसकी प्राइमरीली रीज़न VPNs नहीं
हैं। VPNs एक खास तबके के लिए तो हो सकते हैं, बट इन जनरल बाय एंड लार्ज वो VPNs नहीं हैं, वो ये फायरवॉल और उस पर लगाए गए रूल्स हैं जो कि इंटरनेट ट्रैफिक को स्निफ कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर सारे को उसको जो मवाद जो बाहर जा रहा है और जो अंदर आ रहा है मुल्क के उन सब को जो चेकिंग हो रही है, वो इसके स्लोनेस का प्राइमरीली रीज़न है और इससे स्लोनेस हो रही है और इसकी प्राइमरी रीज़न फायरवॉल ही है। तो ये इसके ऊपर एक बड़ा सादा सी जुबान के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत शुक्रिया मिस्टर अदनान सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमारे नाजरीन को फायरवॉल के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया। अच्छा, इसमें आप ये बताएं, आप भी चूँकि IT से वाबस्ता हैं और आप भी ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, क्या असरात मुरतब हुए हैं पाकिस्तान की ई-कॉमर्स के ऊपर और ये IT सेक्टर इससे बेहतर होगा या IT सेक्टर इससे बर्बादी की तरफ जाएगा? सर, अभी तक जो मामलात हुए हैं तकरीबन 25 लाख के करीब डिफरेंट फ्रीलांसर्स जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, जिनमें फाइवर, अपवर्क, ये काफ़ी मशहूर किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के ऊपर जो कंपनी है फाइवर और अपवर्क, इन्होंने पाकिस्तान के अकाउंट्स ब्लैक लिस्ट कर। अच्छा, उसकी क्या वजह है, क्यों उन्होंने ब्लैक लिस्ट डायरेक्टली, फिर वही बात है, डायरेक्टली वो नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो उससे उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। ओके। लेकिन इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से जो काम हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें देरी आ जाती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर फीडबैक है वो हमें बहुत नेगेटिव मिल रहे हैं। और फाइवर ने आज से कुछ ऑलमोस्ट 4 to 5 months पहले भी यही मामलात हुए थे, जब इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए स्लो होने लग गया था। ये ऑलमोस्ट 1 week का ही ड्यूरेशन था। उन दिनों फाइवर ने एक टैगलाइन चलाना शुरू कर दी थी अपनी वेबसाइट पे कि आप पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ देख के काम करें बिकॉज उनके इंटरनेट इश्यूज़ चल रहे हैं। अब उनकी वजह से भी हमारे पे फ़र्क पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने कोप अप किया क्योंकि हमारी कुछ ट्रस्टवर्दीनेस मौजूद थी क्लाइंट्स के साथ, तो वो हमें काम दे देते हैं। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर आप ये अंदाज़ा कर लें कि एक बेसिक वेबसाइट भी आपने ओपन करनी है तो काम नहीं चलेगा। हमारे बहुत ज़्यादा इस तरह के ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं मुख्तलिफ बाहर की कंट्रीज़ के साथ। अब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने कुछ ना कुछ इमेजेस डाउनलोड भी करनी है, आपने कुछ अपलोड भी करनी है, तो जब कुछ चलेगा ही नहीं तो आप करेंगे। इस टाइम जो काम पहले कोई इंटरनेट से रिलेटेड जो काम पहले 10 मिनट में हो रहे थे, अब वो आधे घंटे 2 घंटे में हो रहे हैं। तो जो काम है इंटरनेट पे, जैसे ई-कॉमर्स का, ई-कॉमर्स है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर बड़ा मुतासिर, बिल्कुल ऐसे ही है। बैंकिंग के इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि जो पेमेंट्स हमें रिसीव हो रही हैं, OTPs रिसीव हो रहे हैं, वो लेट OTPs रिसीव हो रहे हैं, इतनी देर में वो एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ पेमेंट्स हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ बैंकिंग की पेमेंट्स बहुत डिलेड आती हैं। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं की है कि क्या ये उन्हीं की फायरवॉल से है, लेकिन क्योंकि IT सेक्टर के लोग ये बेहतर जानते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन सिर्फ तभी स्लो हो सकता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए अंदाजे लगाए जा रहे हैं और ये रूमर्स हो रहे हैं कि ये फायरवॉल की वजह से ही इंटरनेट स्लो। अच्छा, ये एक हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर जो VPN है उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके इस्तेमाल की वजह से हमारे पाकिस्तान का इंटरनेट सिस्टम बैठ गया है। अच्छा, अब पूछना आपसे ये है, जो कि आप तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्या VPN के इस्तेमाल की वजह से ट्रैफिक का फ्लो बाहर किसी सर्वर पे चला जाता है या उसकी वजह से पाकिस्तान के सर्वर के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता है? और ये सिस्टम की जो बात कर रही है कि सिस्टम हमारा VPN की वजह से बैठा है, इसमें कोई सदाकत है या नहीं? सर देखें, जब कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट तो आपका कंपनी जो पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जिस तरह PTCL, नयाटेल वगैरह, या आप यूफोन या जैस, कोई भी इनका इंटरनेट इस्तेमाल करें। अगर आप VPN की बात करें, अगर आप इनकी कम्युनिकेशन बंद कर दें इंटरनेट की और सिर्फ VPN लगाएं तो इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होता। इसका मतलब कि जो VPN है वो एक मिडलवेयर, एक दरमियान में काम करता है आने और जाने वाली। इसीलिए जो समटाइम कुछ ऐसी बैंड वेबसाइट्स होती हैं वो VPN के थ्रू एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं कि वो आने जाने वाली कम्युनिकेशन को उस तरह शो नहीं करवाती हैं, वो पैकेट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन जाना उसने उसी इंटरनेट के थ्रू होता है, क्योंकि है तो हमारे कंट्री का वही इंटरनेट। लोकेशन हमारी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो कि बैन हो या वो कुछ कंट्री वाइज एरिया में लिमिटेड हो तो वो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो उसने हो के थ्रू इन्हीं के जाना है।
आप एवरेज अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान की, अगर आप गूगल पे भी टाइप आउट करते हैं तो 20 से लेकर 30 Mbps ये एवरेज स्पीड आती है इंटरनेट की पाकिस्तान, जो कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो मानी जाती है। 4G इंटरनेट अगर आप देखें तो 4G इंटरनेट 40 MB, 50 MB, 60 MB तक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इंटरनेट स्पीड, और बाहर के ममालिक जो हैं वो 5G और 6G मोबाइल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं इस टाइम के ऊपर। तो उनकी एवरेज अगर आप इटली की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड उनकी 120 भी आती है। ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि उनके कुछ एरियाज में कम है 120 Mbp। ठीक है, ये पाकिस्तान में 20-30 की एवरेज जा रही है। ठीक है, और आप थोड़ा सा लोड अगर ज़्यादा पड़ता है, ये 20 की एवरेज घर में आम बंदे की जो है ना वो 10-12 तक चली जाती है और इतनी रिड्यूस हो जाती है कि वो बेसिक आम ही नहीं होती। ठीक है, इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी जा रही है इंटरनेट की स्पीड और उनकी काफ़ी जो है वो आउटपुट अच्छी है। हमारी भी कुछ कंपनीज इस तरह की मौजूद हैं जो हमें 100+ MB की स्पीड्स दे रही हैं, जिस तरह PTCL का फाइबर ऑप्टिक्स है, फ्लैश फाइबर। लेकिन इनमें इश्यूज़ क्या हैं कि अगर तो इनका ओवरऑल लोड इन पे पड़ जाता है तो वो फिर स्लो हो जाती है। मतलब हमारे पास सर्वर्स उस तरह ज़्यादा नहीं है जो लोड को बर्दाश्त कर सके, और ये एक वजह ये भी बनती है फायरवॉल, क्योंकि किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल होनी है, अगर वो कंप्यूटर या जिसको हम सर्वर कहेंगे अगर वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो कम्युनिकेशन भेजने और लाने वाली जो कम्युनिकेशन है उसको वो स्लो आउट कर देगा। अगर आप VPN की बात कर रहे हैं तो VPN के बगैर भी इंटरनेट जो है वो आपका स्लो चल रहा है, कोई वो स्पीड अप नहीं हो रहा है। VPN लोग इस वजह से इस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि VPN से कुछ कम्युनिकेशन उनकी लाजमी है। जिस तरह कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली कंट्री लिमिटेड होते हैं। ओके, ठीक है, तो उससे फिर हमें क्या होता है कि हमें बाहर से और इधर से कम्युनिकेशन हमें इवन के बाहर की VPN यूज़ करने में इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर की VPN यूज़ कर रहे हैं, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हमें डॉलर्स में करनी पड़ती हैं, जबकि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में उनको इधर से बैठे हुए कम पैसों में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो बाहर से करनी पड़ती है। अच्छा सर, एक और इशू है जो अक्सर पाकिस्तान के अंदर आता है। कोई भी हंगामी हालात होते हैं, कोई भी धरना आता है, कोई भी किसी किस्म का जुलूस होता है, किसी पार्टी का कोई जलसा होता है, तो अक्सर ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो है पाकिस्तान के अंदर जो समंदर के नीचे से आ रही है उसको शार्क काटने है, और उस शार्क के काटने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाता है। और बंद ऐसा होता है कि वो जब जलसा ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है ना वो शार्क जो सी हैं दूसरी शार्क देखती हैं, वो उसके रिपेयर करके चली जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो एक अफसानवी सी कहानी लगती है, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा होता है, और क्या इस सिस्टम के पैरेलल कोई और सिस्टम है कि जिसको अडॉप्ट करके इस मुश्किल को ओवरकम किया जा सकता है? सर, जब स्टार्ट हुई थी इंटरनेट और उसे तमाम ममालिक तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी, तो सबसे आसान तरीका और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव था वो ये था कि समुंदर के दरमियान से तारें गुजारी गई, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन के लिए उस टाइम के ऊपर गुजारी गई थी कॉपर वायर्स, जो कि PTCL की और ये जितने भी ममालिक हैं उनकी एक काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मतलब इस तरह से मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स में उन्होंने डिवाइड की अपनी सर्विसेज। बिल्कुल, तो वो उन्होंने समुंदर के अंदर से तारें गुजार के तो काम किया, लेकिन कुछ केबल्स इस तरह की थी जिस तरह की कॉपर वायर्स हैं, ये कम्युनिकेशन में बहुत स्लो थी। तो उसके बाद फिर फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो आई गई। अब फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन फास्ट भी करती थी, बट प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव यही था कि उसे समुंदर के नीचे से गुजारा जाए, समुंदर के दरमियान में से, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन उस तरह डायरेक्टली पॉसिबल नहीं थी। लेकिन कुछ समुंदर इस तरह के भी हैं जिन पे वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बढ़ती। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है क्या? सैटेलाइट सर, टेस्ला बहुत मशहूर है, टेस्ला की SpaceX बहुत मशहूर है, इलॉन मस्क को सारे जानते हैं। इलॉन मस्क ने एक कंपनी इस तरह की बनाई हुई है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली इंडिया ने उनके साथ डील की है, और वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो उनके थ्रू होके जाया करेगी इंडिया के, और कम्युनिकेशन उनकी होती है वाया सैटेलाइट। इस टाइम के ऊपर जो विलेज एरियाज़ भी हैं अमेरिका के अंदर,
उसमें उनकी इलॉन मस्क की कंपनी की जो इंटरनेट स्पीड है वो एवरेजली 300 MBp तक आती है। वो पाकिस्तान में 20-25 20-25 ही हमारी उस वजह से एवरेज है। तो ये हमारे पास अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट डायरेक्टली नहीं आ रहा। फाइबर, आप ये समझते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स का पैरेलल जो एडवांस सिस्टम है वो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इस टाइम के ऊपर कुछ कंपनीज हैं जो ऑफर कर रही हैं। अगर आप देखें तो इंटरनेट स्पीड कंपैरिजन करें तो कुछ कंपनीज की इंटरनेट बाकियों की कंपनी के निस्बत बेहतर होती है। उसकी वजह क्या है कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सैटेलाइट्स वालों के साथ, तो वो वाया कम्युनिकेशन आपको उससे दे देते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर आपको केबल नेटवर्क जो है वो सूटेबल रहता है, वो फास्ट भी होता है। फाइबर ऑप्टिक्स बहुत फास्ट होती है। अगर आप डायरेक्टली केबल कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो वो फास्ट आपको देता है बनस्पत कि आप वायरलेसली कर रहे हैं, क्योंकि वायरलेस में आपको मुख्तलिफ डिस्टॉर्शंस का जो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मुल्क से एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जो कम्युनिकेशन है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट्स अवेलेबल हों तो वो ज़्यादा सूटेबल और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। अच्छा, ये तो चले तरक्की याफ्ता ममालिक की हमने बात की, और इनके अंदर ये समझ भी आती है कि मतलब अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको प्रमोट करने के लिए जो आउटसोर्स चीज़ें हो रही हैं आप उनको बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है और पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको दुनिया से छुपाने के लिए, जिसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल करने की इतनी ज़रूरी समझी गई कि आईटी सेक्टर पर बात कर दिया गया, ई कॉमर्स को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान पहले ही मुआशी बहरान में से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसे। लोग बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। 16,23,000 लोग एक साल के अंदर पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं। अब कुछ लोग थे जो कि मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाइज्जत रोजगार कमा रहे थे, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस उन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, अब उनकी इंस्टॉलेशन से उनके ऊपर भी डेफिनेटली एक असरात मुरतब हो रहे हैं। इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटी थी वो सब पाकिस्तानियों को बैन कर रही है। पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इतनी ज़रूरी क्यों है? सर एज सच ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि हमारे मामलात सारे चल रहे थे। कुछ मामलात इस तरह के हो रहे थे जो कि बाहर वाली कंट्रीज़ के कुछ डाटा और इधर से इश्यूज हमें पेश आ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि हैकिंग और स्कैमिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब इससे वो हैकिंग और स्कैमिंग बंद हो जाए? सर कंट्रोल तो की जा सकती है अगर ये सही तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए फायरवॉल को। असल में चीज़ें अच्छा, एक मकसद बंद नहीं होती। मैं एक तो आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे चीज़ बंद नहीं होती। मतलब आप हैकिंग को बंद नहीं कर सकते या टोटली उसको खत्म नहीं कर सकते। उसको मिनिमाइज इस तरह करते हैं कि अगर पता लग गया तो एक तो ब्लॉक हो जाता है और दूसरा ये पता लग जाता है कि वो किधर से ट्राई किया गया था, चीज़ें हो रही थी, तो वो उसकी लोकेशन वेरीफाई करके तो आप एक तो ये हो गया। दूसरा फायदा बताएं। दूसरा फायदा ये टेररिज्म से जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल टेररिज्म की, लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर की सिर्फ बात करें ना, मतलब जिस तरह आपने बताया रोजगार वालों की, तो उनको फायदा नहीं हो रहा, हमें तो नुकसान हो रहा है। मैंने आपको बताया कि हमारे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कितना नुकसान हुआ है आपको ये गुज़श्ता एक महीने में? सर हमारे ऑलमोस्ट एवरेज, अगर मैं अपनी पर्सनली मैं बात करूं तो एवरेजली मैं वीक के बात कीजिएगा, एफबीआर वाले भी आपको? हाँ जी, एवरेज नहीं, मैं पैसों की बात नहीं एवरेजली हम जो ऑर्डर्स कंप्लीट करते थे, क्योंकि हम लोगों ने ना क्या किया होता है, हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं। कुछ मैं किसी चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, मेरा कोई दोस्त है वो किसी और चीज़ में, हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं। हम ऑर्डर्स लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो हम एवरेजली 1 वीक के अंदर 3 to 4 अगर ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रहे थे, बड़े स्मॉल नहीं बड़े, तो इस टाइम पे हम एक भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कोई दे ही नहीं रहा ऑर्डर। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने बताया फाइबर एक तो आईटी सेक्टर का प्रोग्राम तो बढ़ गया ऐसे ही है जी, क्योंकि इस टाइम पे फाइबर, सिर्फ फाइबर से काम करने वाले लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज बनाए थे जिनकी बेसिक जो अच्छा, इसका भी आपको सोल्यूशन नजर आता है? मतलब मुस्तकबिल में चल के कोई, मतलब ये जो अभी स्लो डाउन और ये बंदिश और ये सारा कुछ चल रहा है, तो ये समझते हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट इसको अपलिफ्ट कर सकती है? सर अगर क्योंकि ये जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने थोड़े अर्सा पहले उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता लगेगा तकरीबन ठीक हो जाएगा, या ठीक हो जाएगा या पाकिस्तानी इसके आदी हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है, आदत पड़ जाती है ना। असल में ये है कि जब भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर कुछ भी डाला जाए तो उसकी टेस्टिंग होती है। करनी तो टेस्टिंग लिमिटेड एरियाज़ में चाहिए, उनको लिमिट के अंदर करना चाहिए ताकि पूरे कंट्री वाइड या पूरे सारे ट्रैफिक को इश्यूज़ ना हो। तो आई थिंक सो कि शायद इसके अंदर ये इशू किया गया है
कि इसको डायरेक्टली विदाउट टेस्टिंग पूरी जगह पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एक टेस्टिंग की थी उन्होंने पहले, वो फिर फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई तो वो वापस उन्होंने भेज दी। लेकिन वो लिमिटेड एरियाज में होनी चाहिए ना, पूरी कंट्रीज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी कंट्री में आपने कर दिया तो इश्यूज तो बढ़े। अब चूंकि टेस्टिंग हो रही है तो पाकिस्तान सारा, तो पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज इसकी वजह से आ रहे हैं। तो क्या ये एक हफ्ते में दुरुस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन अगर टेस्टिंग करने वाले ही सिस्टम स्लो हैं तो जितनी मर्जी आप टेस्टिंग कर लें उसने तो स्लो ही रहना है। फायरवॉल के चंद फायदे और चंद नुकसानात ज़रा हमारे नाज़रीन को जाते जाते बता दें। जो फ़ायदे हैं उसमें नंबर 1 के जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 2, इसके अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 3, इसके अंदर आपकी जितनी भी वायरस रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप ब्लॉकेज करवा सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल या कंट्री लेवल तक ओके। ये 3 इनके मेजर फ़ायदे हैं। नुकसानात के अंदर क्या है कि अगर तो इंटरनेट की स्पीड, अगर बहुत ज़्यादा डाटा मॉनिटरिंग वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ज़्यादा डाटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इफेक्ट होता है ट्रैफिक के ऊपर। अगर वो नॉर्मल डाटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तीन लेयर्स लगाई हैं उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं और हर लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन को रीड आउट किया जाता है। जितनी कम होती है उतनी जाहिर सी बात है आपके लिए कम्युनिकेशन आसान है। पैकेट की कोई पॉलिसी डीपीआई इस तरह कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो पैकेट इंस्पेक्शन आई थी। जी बिल्कुल, वो जो भी पैकेट्स जा रहे होते हैं वो क्योंकि इनक्रिप्टेड होते हैं, किसी एक खास फॉर्म में होते हैं, उनको पहले डिक्रिप्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है कि जिससे वो स्लो होगा, मतलब जितने जाते जाएंगे वो स्लो होगा। एक नुकसान। ठीक है। दूसरा नुकसान ये है कि हमारा जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईटी सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा ठीक है। थर्ड ये है कि जिनके रोज़गार आईटी से रिलेटेड हैं वो कंपनीज इधर से बंद हो जाएंगी। फोर्थ नुकसान ये है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाहरी कंपनीज हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के साथ कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान के साथ काम करने का, क्योंकि उनको सेम, अगर हम बजट की बात करें, सेम बजट में बांग्लादेश, सेम बजट में इंडिया के अंदर, सेम बजट में फ़िलिपीन के अंदर, सेम बजट में तुर्की के अंदर वो चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती हैं जो हम उन्हें, इवन अफगानिस्तान के, इवन के अफगानिस्तान भी अब इस सेक्टर के अंदर ऊपर आईटी में काफ़ी ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ई कॉमर्स के एक्सपर्ट और उन्होंने बड़ी ही तफसील से रोशनी डाली कि किस तरह से फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है, फायरवॉल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ये मुतासर कर सकती है और इसका दायरा कार क्या होगा। कंक्लूजन इसका यही है कि अगर तो फायरवॉल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और इसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए इंस्टॉल की जा रही है तो मोर देन वेलकम। इसमें हम सबको पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के अदारों का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर कोई महंगाई पर बात करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, अगर कोई करप्शन पर बात करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, अगर कोई अपने ज़ाती हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, सोशल इवल्स के ऊपर बात करता है, सोशल इशूज़ पे बात करता है, तो उसकी आवाज़ को, फायरवॉल को इंस्टॉल करके दबा दिया जाए तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती है, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी ममालिक जमहूरी रवायात के अंदर ही परवान चढ़ते हैं। आईने पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है और हम फायरवॉल के इंस्टॉल करने से ऐसे राइट्स को गजब नहीं कर सकते। आज के इस प्रोग्राम के अंदर इतना ही। चैनल 121 के प्लेटफॉर्म पे आज के इस व्लॉग में हमने फायरवॉल के हवाले से तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन आपके गुज़ार की। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।